हेलो गाइज, तो रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो ये क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है दोस्तों, और बिल्कुल दोस्तों आसान भाषा में बेसिक से कवर कराऊंगा, सारी चीज़ें कवर होंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैं हर वीडियो में ये चीज़ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिसमें बोलता हूँ मतलब कुछ तो बात होगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर शुरू करेंगे हम दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो चैप्टर 11 पहले हम देख लेते थोड़ा सा। तो ये दोस्तों फाउंडेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो इसमें यूज होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आते हैं। तो आप अगर इसको बढ़िया समझ जाते हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोस्तों आसान हो जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन दोस्तों हर साल इससे पूछते हैं, और नीट 2026 में भी चांस रहेगा 1 से 2 क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर पूछते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर पे, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसी रिडॉक्स नंबर, रिडॉक्स टाइट्रेशन, इन सब पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं मतलब, ठीक है। और फ्यूचर कनेक्शन में बता दिए दोस्तों, इन सब चैप्टर से इसका कनेक्शन है। तो कंसेप्ट माइंड फ्लो रहेगा दोस्तों। रिडॉक्स रिएक्शन शुरू करके हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम उसको ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं दोस्तों किसी भी इक्वेशन में से, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, या फिर उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कह देते हैं। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, एंड देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और वहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों जिसको हम डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं, जो कि क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। और इसमें इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, और इसमें डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें, रिडक्शन में। तो सिंपल सा दोस्तों LEO लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, GER ट्रिक टाइप है थोड़ा सा, तो गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और OL और RIG ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो ये दोस्तों कुछ नेमोनिक्स थी, आपको ऐसे ही टिप्स और ट्रिक आगे मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों लाइट स्पीड रिवीजन के नाम से, आप जाकर वहां देख सकते हैं, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक लाइन से 15-15, 20-20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कवर करा दिए हैं एकदम बेसिक से आसान भाषा में और कम टाइम के अंदर। तो कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है सर, तो इसमें क्या होता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ऐसा सब्सटेंस दोस्तों जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, बट खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये तो वही बात हो गई दोस्तों। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें कि वो डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस करता है दोस्तों दूसरे को, बट खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, सेल्फिश। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोस्तों क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। टिप ये है कि जैसे वर्ड जैसे आपका ट्रैवल एजेंट होता है ना, वो सेंड करता है दूसरे को, खुद नहीं जाता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये होते हैं कि वो ये क्या करते हैं कि ये सब्सटेंस जो है खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, लेकिन दोस्तों क्या करेगा, बट मतलब सॉरी दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर लेगा लेकिन खुद को क्या करेगा, रिड्यूस कर लेगा। वैसे जैसे ट्रैवल एजेंट होते हैं, दूसरे को भेजते हैं, खुद तो जाते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों डिफिनेशन की बात करें तो किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट पर कितना चार्ज होता है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे दिए जाते हैं, तो वही ऑक्सीडेशन नंबर है। सिंपल भाषा में बात करें तो चार्ज ऑन एन एलिमेंट वुड हैव इफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड वेयर असाइन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की हमारे पास कुछ यहाँ पर ट्रिक्स नहीं मतलब कह सकते हैं कि रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहला रूल मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों कि कोई भी एलिमेंट दोस्तों क्या होता है जो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट मतलब दोस्तों जैसे यहाँ पर क्या है, होमो एटॉमिक एटम हो गया जैसे, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर उसका कितना आएगा, 0 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। जैसे एग्जांपल पे P4O2S8 ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं इसके, ठीक है। और वहीं अगर ग्रुप 1 जैसे पीरियोडिक टेबल में दोस्तों 18 ग्रुप होते हैं ना, तो उसमें से ग्रुप 1 और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कली मेटल होता है पहला वाला, जिसमें आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे वो एलिमेंट हमेशा 1 शो करेंगे +1, और जो ग्रुप 2 होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो हमेशा दोस्तों 2 शो करेंगे, जिसमें इसमें वाले में था हेलिना की रब से फरियादो हाइड्रोजन, ठीक है। और ये ऑलवेज 2 इसमें बेटा मांगे कार स्कूटर, ये जो नहीं था क्या बोलते हैं उसको,
मैग्नीशियम वगैरह, तो ये सब हमेशा क्या करेंगे, 2 शो करेंगे। और थर्ड यहाँ पर दोस्तों रूल क्या है कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो जनरली तो +1 शो करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सर, कि जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो मेटल हाइड्राइड दोस्तों, जैसे आपका हो गया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH हो गया जैसे, तो ये पर क्या करेगा दोस्तों, तो ये -1 शो करता है जैसे। और हैलोजन की बात करें तो ये ग्रुप 17 में आ जाते हैं, जैसे आपके दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें दोस्तों जनरली ये -1 शो करते हैं। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है इनमें भी, कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं या फिर बॉन्डेड होते हैं ऑक्सीजन से, वो जनरली क्या शो करते हैं दोस्तों, वो +1, +3, +5, +7 ऐसे भी वो शो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोल दूँ तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जैसे IF7, तो ये हो गया दोस्तों। और ऑक्सीजन दोस्तों क्या होता है, जनरली -2 शो करता है। ये तो मतलब जनरली जो है ऑक्सीजन -2 शो करता है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें ये है कि जब पेरोक्साइड बॉन्ड बनाता है, यानी कि दोस्तों वो तो माइनस शो करता है, जैसे H2O2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो H2O2 में देखने को मिलेगा। और जब सुपर ऑक्साइड बनाता है तो ये क्या करता है, -1/2 शो करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल KO2 हो गया इसका, ओजोनाइड O3 माइनस, यहाँ पर क्या होगा -1/3, एग्जाम्पल KO3 हो गया। और फ्लोरीन के साथ में दोस्तों जैसे ये +2 शो करेगा, यानी कि OF2 के साथ में, और O2F2 के साथ में ये +1 शो करेगा, यहाँ पे +2 शो करेगा। तो ये जनरली कुछ चीज़ें थी, जैसे जब ये ऑक्सोफ्लोराइड बनाता है, ठीक है, तो तब ये चीज़ें शो करता है। और ये चीज़ें हो गई। 6 देखते हैं, फ्लोरीन जो होता है हमेशा -1 शो करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, हमको पता होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होता है रेडिकल्स के लिए। रेडिकल्स क्या होते हैं सर, देखो इसमें चार्ज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होगा उन पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा। जैसे Cn-1 है तो इसका मतलब Cn जो होता है -1, तो इसका -1 हो जाएगा साइनाइड का। SO4 2- तो जनरली -2 होता है सल्फेट का। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कंसेप्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्रॉम स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड जब दोस्तों कैलकुलेशन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर हो। और ये चीजें हम दोस्तों कुछ स्ट्रक्चर्स में लेकर आए हैं, आगे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि वो क्या है, ठीक है। और अगर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये सिर्फ ये P ब्लॉक के लिए है, सिर्फ P ब्लॉक के लिए ये है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है उस ब्लॉक में, तो P ब्लॉक में जनरली दोस्तों 13 से लेकर 18 तक एलिमेंट आ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ग्रुप नंबर -10 कर देता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको -18 कर देना है। ये सिर्फ P ब्लॉक के लिए वैलिड है। और यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो फॉस्फोरस जैसे ग्रुप 15 है तो इसमें मैक्सिमम +5 आ जाएगा, मिनिमम 3 आ जाएगा। वही यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर अपनाया गया है। और अगर कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो इंप्लाई करेंगे पेरोक्साइड लिंकेज को। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोस्तों 2 ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल से जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया। और स्पेसिफिक नोट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल अफेक्ट करता है वैलेंसी ऑफ एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन वगैरह हो गए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैंने बात की थी दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है जैसे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का दिया गया है, तो आप स्ट्रक्चर बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली -2 शो करते हैं दोस्तों, और ये सिंगल बॉन्डेड रहेंगे तो -1 शो करेंगे। तो सबको यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे, तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, क्रोमियम यहाँ पर +6 में आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बटरफ्लाई ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम। और कैरोज एसिड दोस्तों जो क्या होता है, जहाँ यहाँ पर दिया गया इसका सल्फर का +6 आ जाएगा। और H2SO मार्शल्स एसिड दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। और डाइथेनिक एसिड का दोस्तों जो क्या होता है, जनरली +5 आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पर H2 की बात हो रही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों, हमारी सल्फर की बात हो रही है यहाँ पर ऑब्वियसली। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में एक बॉक्स था ग्रीन कलर का, उसमें दिया था। तो उसमें क्या था दोस्तों, ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड Br3 और 8। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये ब्रोमीन का यहाँ पर +6 हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन का +4 हो गया, +6 हो गया। कैसे क्या होता है ये हमने पहले ही देख लिया था। तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो फ्रैक्शन में आता है, जो कि 16/3 हो जाता है। और वहीं कार्बन सब ऑक्साइड का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो 4/3 होता है। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों जो इसका होता है, इसका 2.5 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, टेट्राथियोनेट आयन, जो कि S4O6 2- है। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करके कमेंट करके बताना है दोस्तों कि क्या क्या होंगे इसका। इसमें ब्रोमीन का, इसमें कार्बन का, इसमें भी कार्बन का, इसमें नाइट्रोजन का। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ये। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो क्या होता है, इसमें 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल सा बात है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स।
और डिकम्पोजिशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक कंपाउंड टूट जाता है या फिर दो से ज्यादा पार्ट में, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन में, तो ये क्या हो गया दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो इसमें दोस्तों मेटल डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो होता है दूसरे को क्या कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। जैसे यहाँ पर जिंक दोस्तों, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखेंगे भी, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखेंगे, उसमें क्या होता है कि दोस्तों आप जैसे जिंक जो होता है दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो ये कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान जानकर कोई सीढ़ी फेंके नीचे सुनो प्रभात है, क्यों आई ब्रिटनी बटाई आज लंदन में 1 किलो सोना वाला आई फ्री में। तो ये मतलब ट्रिक थी दोस्तों, उसमें क्या था, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो चीज़ें थी और उसमें ये ऊपर आता है तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बना देगा प्लस कॉपर, यहाँ पर आपको दोस्तों प्रोडक्ट मिलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो दोनों कंपाउंड अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या है, AgNO3 दोस्तों, ठीक है, और NaCl है, तो यहाँ पर Ag दोस्तों क्या है, Cl के साथ चला जाएगा और NO3 दोस्तों यहाँ पर Na के साथ चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पर स्वैपिंग होगा, स्वैपिंग तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें दोस्तों, एक सब्सटेंस जो ऑक्साइड होता है और दूसरा रिड्यूस होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। जैसे आयरन प्लस क्लोरीन है तो यहाँ पर +2 से +3 में चला गया और ये दोस्तों 0 से -1 में। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, एक ही एलिमेंट जो ऑक्साइड भी होगा और रिड्यूस भी होता है, मतलब दोनों होगा, बोथ ऑफ देम। जैसे क्लोरीन यहाँ पर है दोस्तों, तो क्या हो रहा है, प्लस देखो Cl2OH है, तो यहाँ पर ये Cl- है और ClO- भी है H2, तो यहाँ पर ये यही जो क्लोरीन है क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसा एलिमेंट जो सेम ऑक्सीडाइज भी रिड्यूस भी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और कम प्रोपोर्शनेशन क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आते हैं जो कि इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं। जैसे कि H2S प्लस SO2 में दोस्तों S+2H2 बनाएगा और यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट बना दे रहा है, एक ही एलिमेंट का दो डिफरेंट स्टेट में, ठीक है। और बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं किसी रिडॉक्स रिएक्शन को। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करेक्ट फार्मूला लिखना है जो क्वेश्चन रहेगी, फिर सभी को दोस्तों क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर दे देना। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है हमने पहले देख लिया, उसके कुछ रूल्स वगैरह देखे सारे, तो ये आइडेंटिफाई कर देंगे कौन सा चेंज आया। और दोस्तों बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। देखो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑब्वियसली दोस्तों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ होगा। रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑब्वियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो उसमें क्या होगा कि कैलकुलेट आपको करना है इंक्रीज और डिक्रीज को। अगर दोस्तों नहीं बराबर हो पा रहे हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी में 2 का चेंज आया, किसी में 3 का चेंज आया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल आपको दोस्तों टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज को बराबर करना है ताकि तभी बराबर हो पाएगी। और अगर ऑक्सीडेशन दोस्तों सिर्फ इफ ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन हैपनिंग, तो क्या होगा दोस्तों, रीचेक करना है फार्मूला, यानी कुछ गलती हुई है आपसे। और बैलेंस चार्ज में दोस्तों अगर एसिडिक मीडियम है तो आप H+ आयन ऐड कर देंगे, अगर बेसिक है तो OH- आयन कर देंगे। और दोस्तों फिर क्या है कि आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, उसमें उसके लिए आपको H2 मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। तो ये जो सिंपल सा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था आपका, ये ज़्यादा तो टाइम बचाता है, तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक रहता है। और एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड, इसमें जिसको हम बोलते हैं दोस्तों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। इसमें आपको पहले फार्मूला लिखना है दोस्तों, यानी इक्वेशन लिखनी है। फिर दोस्तों ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में दोस्तों जो यहाँ पर है उसको जैसे अलग कर लेना है। तो यहाँ पर लूज हुआ इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर गेन हुआ इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब बैलेंस करना है सभी को एटम को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। देखो मैं दोनों बता दे रहा हूँ मेथड, लेकिन ज़्यादा जनरली जो होता है ईजी होता है और हल्का होता है वो होता है ऑक्सीडेशन मेथड। तो इसमें ऑलरेडी जैसे ये बैलेंस है, यानी कि दोस्तों Fe दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ पर Cr2 है, यहाँ पर Cr सिर्फ था, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे ताकि बैलेंस हो पाए। फोर्थ ऑप्शन स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को आपको यूजिंग H2O का यूज करके एंड H+ का यूज करके, अगर एसिडिक मीडियम है तो ऐड करना है। तो पर ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन ऐड कर दिए हम राइट साइड में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कमी थी। और हाइड्रोजन दोस्तों ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पर 7 2 14 हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए हम 14 H+ यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, तो नया हाफ रिएक्शन निकल के आ जाती है। यहाँ पर ये आपकी जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत टाइम कम है इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ थोड़ा सा। तो स्टेप 5 में क्या करना है दोस्तों, ऑक्सीजन बैलेंस करना है चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने, यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जैसे लेफ्ट साइड में चार्ज आपका -2 था, +14 था, तो टोटल ये 12 आ जाएगा, राइट साइड में +6 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, तो आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी है। अब मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों किसको, आयरन को, रिएक्शन से बाई 6, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 Fe+6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। लास्ट में क्या करना है, ऐड कर देना है दोनों हाफ रिएक्शंस को, और ये आपका इक्वेशन दोस्तों यहाँ पर बैलेंस होके आ गया है।
तो ये था हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। और फार्मूला वगैरह कुछ देखें तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस दोस्तों, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इज इक्वल टू रिड्यूसिंग होता है। और फार्मूला यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंस को दोस्तों नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट को दोस्तों हम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी दोस्तों क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, और मोलरिटी होता है आपका मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपका पेरोक्साइड का निकालना है तो दोस्तों क्या करना है, जैसे 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मींस 1 लीटर सॉल्यूशन दोस्तों 20 लीटर ऑफ O2 देगा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर H2O2 की आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है तो 5.6 इंटू नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोस्तों यहाँ पर 11.2 इंटू मोलरिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इक्विवेलेंट वेट और दिया गया है, कुछ स्पेसीज हैं, चार्ज रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन आयन सेक्शन है, उनके इक्विवेलेंट वेट है, ताकि दोस्तों टाइम कम बचे, फास्ट फॉरवर्ड आप यूज कर सकते हो उसको यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए ये MnO4 का M/5 हो जाएगा, और फिर न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में M/3 हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा तो दोस्तों M/1 हो जाएगा। और ये डाइक्रोमेट एसिडिक में दोस्तों क्या हो जाएगा, M/6, और एसिडिक में इसका हो जाएगा M/2। H2O3 को दोस्तों क्या हो जाएगा, सिर्फ M होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 पर मोल हो जाएगा। और ये चीज़ें हैं, एसिडिक का यहाँ पर I2 में क्या हो जाएगा, सिर्फ M हो जाएगा। बेसिक में दोस्तों I- का हो जाएगा M/6। तो ये कुछ मतलब वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है ये, लेकिन मैंने यहाँ पर दोस्तों फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग या फिर टाइम बचाने के लिए लिख दिया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन दी है, मान लीजिए स्मॉल a प्लस ए, मतलब ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया, b फिर कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल N स्मॉल n, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ a b के बराबर होगा और ये m n के बराबर होगा, ठीक है। कोई कंपाउंड दिया है जैसे, तो इसका जो मास इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों, मिली इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, MXNY, जो इसके बराबर हो जाएगा सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस मतलब बराबरी का है मामला। पर मैग्नेट दोस्तों क्या होता है कि एनसीईआरटी की लाइन है, ये सेल्फ इंडिकेटर होता है, इसको किसी भी बाहरी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है इसमें चेंज लाने के लिए। तो इसका दोस्तों एंड पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट लास्टिंग पिंक टिंज, पहले तो पिंक दिखाएगा फिर बाद में कलरलेस हो जाएगा। डिटेक्टेबल होता है दोस्तों 10-6 मोल पे। ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन, यहाँ पर ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की हैं ये, ठीक है। तो ये सारी लाइनें किसकी हैं दोस्तों, एनसीईआरटी की। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि पॉइंट जहाँ पर ऑक्सीडेशन बराबर हो जाएगा रिएक्शंस के स्टोइकोमेट्री में, वही इसका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, किसका, MnO4 का, MnO4 माइनस का, सॉरी। और ये इक्विवेलेंट मास हमने देख लिया दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख लिए थे, कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, आप उसको थोड़ा करिएगा क्योंकि स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ऐसी जबरदस्त वीडियो आपको कम टाइम के अंदर मिलती रहेंगी। तो K2Cl2O7 दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर दिया गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में। एक स्टेटमेंट पूछ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कब होता है, तो ये बेसिकली एक डिटेल लेक्चर ही समझ लिया एक प्रकार से। और कलर चेंज करता है दोस्तों जब रिड्यूस होगा, ऑरेंज से ग्रीन कलर चेंज कर देगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। और रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे होंगे। एन फैक्टर दोस्तों बात करें, कैलकुलेशन करें एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर चेंज होगा 3 का, क्योंकि यहाँ पर 6 से 3 हुआ है तो डिफरेंस 3 का आया है। तो एटम जहाँ पर Cr2 में 2 हैं, तो यहाँ पर टोटल एन फैक्टर जो होता है दोस्तों कि ये हो जाता है 6। एन फैक्टर क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो एन फैक्टर दोस्तों बेसिकली निकालने के लिए काफ़ी सारे ट्रिक्स होते हैं। जैसे आप रिडक्शन से भी निकाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मेथड एलिमेंट का भी आप निकाल सकते हैं, इससे वैलेंसी उसकी एटॉमिक स्थिति कर देंगे। और टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हैं कितने का चेंज आया है कितना नहीं, वो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं अगर आगे देखेंगे तो। और तो यहाँ पर ये कोई, लेकिन ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी दोस्तों आपकी क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये कोई सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है, और इसको जरूरत होती है दोस्तों डाइफेनाइल अमाइन यानी कि एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत होती है। लेकिन MnO4 जो था वहाँ पर इसको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती थी। तो इसमें क्या होगा, ये पोटेशियम और फेरोक्साइड की जरूरत होती है इसको दोस्तों इसके लास्ट इक्विवेलेंट स्टेज पे आने के लिए। और यहाँ पर ये बहुत शानदार चीज़ है जो कि KMnO4 है दोस्तों, ये वर्साटाइल ऑक्सीडाइजर होता है। एसिडिक मीडियम में दोस्तों क्या होगा, इसमें Mn में दोस्तों +7 से ये Mn2 में चला जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 का चेंज आया है तो इसका एन फैक्टर 5 हो गया। और न्यूट्रल या फिर बेसिक कह सकते हैं इसको, यहाँ पर दोस्तों +7 से ये +4 में जाएगा, यानी कि 3 का चेंज आएगा तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों Mn जो है +7 से +6 में गया है तो चेंज 1 का है तो एन फैक्टर 1 आ जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पर दोस्तों, बैन 1-3, यानी कि दोस्तों बेसिक में क्या करेगा, 1 का चेंज हो जाएगा, एन फैक्टर 1 आएगा। और इसमें 5 का चेंज आता है, जिसमें किसमें एसिडिक मीडियम में 5 हो गया। दोनों चेंज और एन फैक्टर दोनों बराबर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चेंज और एन फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जितना वहाँ पर एटम रहते हैं उसको उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने वहाँ पर देखा दोस्तों Cr2 था तो दोस्तों वहाँ पर चेंज 3 का आया था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से तो 6 आ गया था। तो ये बैन 153 हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि KMnO4 इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर होता है, जो कि पर्पल पहले होता है, फिर पर्पल से कलरलेस या फिर पिंक चला जाता है। टाइट्रेशन आपने किया होगा दोस्तों क्लास 12
अगर ड्रॉपर होंगे तो क्लास 12 प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन का। और इंपॉर्टेंट एन फैक्टर दिए गए हैं टाइट्रेशन के लिए कुछ, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑक्सलेट आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 का चेंज गया है, तो फ्रॉम 3 to 4 एन फैक्टर 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा जितना एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe में दोस्तों एक ही Fe है, तो यहाँ पर एन फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि 2 से 3 क्या है, एक ही चेंज है। नाइट्राइड का दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, एन फैक्टर दोस्तों 2 आ गया है। SO3 2 माइनस का दोस्तों एन फैक्टर 2 है। आर्सेनिक सल्फाइड का दोस्तों क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 18 आ जाता है। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो आयोडाइड का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और थियोसल्फेट का आ जाएगा क्या बोलते हैं, 1 आ जाएगा। एवरेज चेंज 0.5 पर सल्फेट, जो कि 2 सल्फेट एटम है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10। स्ट्रेंथ ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ दोस्तों जो प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये इज ग्रेटर देन होगा, HClO4 इज ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, +7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है। और HClO3 में क्लोरीन का क्या आ जाता है, +5 आ जाता है, और इसमें +3 आ जाता है, और इसमें +1 आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड करें। अगर दोस्तों ऑक्सीडेशन एजेंट फाइंड करना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको क्या करनी है, वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, जैसे यहाँ पर H2SO4 और KMnO4 हो गए। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिनिमम पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, मिनिमम पॉसिबल, तो क्या करना है आपको, वो एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया। इंटरमीडिएट दोस्तों दोनों की तरफ एक्ट करेगा, जैसे पेरोक्साइड हो गया और HNO2 हो गया। और इक्विवेलेंट मास की बात करें दोस्तों, 3 बार ये फार्मूला आ चुका है। तो ये इक्विवेलेंट मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आशा करता हूँ बढ़िया लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।